इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि भाजपा से मुस्लिम समुदाय खुश नहीं है। आप खुश हैं? मतलब हर समाज खुश है, मुस्लिम क्यों नहीं खुश, हिंदू क्यों नहीं खुश। गलत बात करिएगा। हिंदू भैया खून एक है, खून जब एक है राजनीति नहीं के लिए आप अभी शोएब भाई बोले कि जो बहुत गलत, जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जो सही है। इससे पहले भी जब मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है, राजस्थान में चुनाव होता है, तो वहाँ पे कहते हैं हम 500 का सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश के लोग क्या बेवकूफ़ हैं? यहाँ के लोग 1100 का सिलेंडर लेंगे। आपकी सरकार पर पूर्ण बहुमत की है। अब मूल मुद्दों पर आकर के वोट करेगी ना जनता। मूल मुद्दा क्या है देश का? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन सब मुद्दों पे कब बात होगी? देश का आप टिकट वितरण कर रहे हैं जात के आधार पर। आप कहते हैं, मोदी जी कहते हैं देश में 4 जात है, महिला, किसान, गरीब, युवा, और उसके बाद कहते हैं फिर ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर जाति समीकरण के हिसाब से आप वैश्य को टिकट देते हैं। आप बताइए ना, रवि किशन के फंड से फंड वापस चला जा रहा है। कितना काम हुआ 5 सालों में? उनके फंड से एक पुल बना है, एक रोड का निर्माण हुआ है। वो फीता काटने के लिए रेडिसन ब्लू में जाकर के सोने के लिए और बैठ करके शादी विवाह का फंक्शन अटेंड करने के लिए वो तो प्रोग्राम में जा करके 31st की नाइट नाचते हैं। और क्या काम है उनके पास? ये कि वोट लेना, सरकार बना लेना, यही सिर्फ एक चुनाव और यही माध्यम नहीं है कि हम राज कर रहे हैं और हमें जनता चुन रही है। वो दिल से खुश होकर आपके साथ है कि मजबूरी में आपके साथ है। जिस तरह से दिखाना चाहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है देश में। किसान तो क्या ही दिक्कत है? किसान रोड पे जो धरना दे रहे हैं, रोड बंद करके दिल्ली की रखे हैं, युवा का पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई की कोई बीमारी नहीं है। ये मुद्दों को किनारे करके ये मंदिर के मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। और अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर में। और गोरखपुर का ताज़ा हाल बता दूं कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए यहां पे भाजपा ने एक बार फिर से रवि किशन पे दांव खेला है और समाजवादी पार्टी ने यहां पे काजल निषाद को मैदान में उतारा है। काजल निषाद जो 3 बार हार की हैट्रिक लगा चुकी हैं, लेकिन अखिलेश यादव को उन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है और एक बार फिर से उनको सांसद का उम्मीदवार गोरखपुर से बना दिया है। गोरखपुर ऐसी सीट जहाँ से योगी का गढ़ कहा जाता है गोरखपुर को। ऐसे में कुछ लोगों से जान लेते हैं कि आखिर लोकसभा इलेक्शन अगर आज होता है तो किसको वोट करने वाले हैं ये, और साथ में ये भी कि क्या फिर से रवि किशन यहां से सांसद बन जाएंगे या फिर काजल निषाद को यहां पे जनता स्वीकारने वाली है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शोएब जी, ये बताइए कि किस तरीके से देखते हो 2024 का इलेक्शन गोरखपुर में? 2024 का चुनाव अब आम जनता लड़ रही है, ये चुनाव पार्टी नहीं लड़ रही है। क्योंकि जिस तरह से देश में मोदी जी ने अपने आप को, अपनी पार्टी को जिस तरह से दिखाना चाहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है देश में। किसान तो क्या ही दिक्कत है? किसान रोड पे जो धरना दे रहे हैं, रोड बंद करके दिल्ली की रखे हैं, युवा का पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई की कोई बीमारी नहीं है। ये मुद्दों को किनारे करके ये मंदिर के मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। जिस तरह से जनता ने मंदिर के मुद्दे को, जिस तरह से भव्य उद्घाटन इन्होंने किया था 22 जनवरी को, और आज देख लीजिए आप 10 मार्च का दिन है। महंगाई से समस्या है कि मंदिर से समस्या है? मंदिर आस्था का विषय है। हाँ। अब महंगाई रोजमर्रा की जिंदगी का एक पालन पोषण है। वही आस्था हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों की है। बिल्कुल है, मानते हैं इस बात को। और वही 80 करोड़ जो है चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। क्या समस्या हो सकती है? हाँ ठीक है, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। तो इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे के बीच में राम मंदिर को लाना ये उचित? तो ला कौन रहा राम मंदिर को बीच में? लाया किसने? कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हुआ। आपने प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को रख दी, भव्य इवेंट बनाया वर्ल्ड वाइड, आपने उसको, अब हो गया खत्म, जनता आगे आ गई, निकल गई उससे। अब मूल मुद्दों पे आकर के वोट करेगी ना जनता। मूल मुद्दा क्या है देश का? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन सब मुद्दों पे कब बात होगी? देश का आप टिकट वितरण कर रहे हैं जात के आधार पर। आप कहते हैं, मोदी जी कहते हैं देश में 4 जात है, महिला, किसान, गरीब, युवा, और उसके बाद कहते हैं फिर ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर जाति समीकरण के हिसाब से आप वैश्य को टिकट देते हैं। मुख्यमंत्री बनाते तो ये अच्छी बात तो है, देश के लिए अच्छी बात है, लोकतांत्रिक देश के लिए। तो जाति जनगणना करा दीजिए ना। जाति जनगणना क्यों नहीं करा दे रहे हैं मोदी जी? सबको पता चल जाए ना सबका क्या है। सबका जितनी भागीदारी, जितनी हिस्सेदारी, उसको पता चल जाना चाहिए। आप सिर्फ संसद में कुछ कहते हैं, स्टेज पे कुछ कहते हैं, जनता के बीच में एडवर्टाइज से कुछ आता है। सच्चाई, इनकी मानसिकता साफ है। देखिए गोरखपुर में क्या होने वाला है? गोरखपुर में खेला होगा, गोरखपुर में खेला निश्चित तौर पे होगा। तो खेला क्या रवि किशन फिर आ जाएंगे, ये वाला खेला कि काजल निषाद आने वाली है? अगर आप देखिए उठा करके गोरखपुर में 4 मेयर के चुनाव हुए, चारों मेयर ने बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया। क्यों लोकसभा में जाकर के वही रवि किशन पे दांव लगाना पड़ रहा है? इनके पास चेहरे नहीं है। लोकल ठीक। अखिलेश यादव के पास अगर चेहरे तो 3 बार की हारी हुई प्रत्याशी को फिर घोषित कर सब लड़ा दे रहे हैं। मतलब आप ये महापौर जैसा चुनाव लड़ा दिए, फिर सांसद पे भी आ गए। तो वो
हमारे यहाँ प्रत्याशी के अंदर वो दिक्कत, वो क्वालिटी, वो अखिलेश यादव का विषय है, उन्होंने क्या सोच करके उनको टिकट दिया है, वो किसी पार्टी का विषय है, वो समाजवादी पार्टी का विषय है। लेकिन आपने भाजपा का पूछा, रवि किशन का पूछा, मैं उस पर बता रहा हूँ क्या लोकल स्तर पे गोरखपुर में 5 साल में क्या विकास देखते हैं? आप बताइए ना, रवि किशन के फंड से फंड वापस चला जा रहा है, कितना काम हुआ 5 सालों में? उनके फंड से एक पुल बना है, एक रोड का निर्माण हुआ है, वो फीता काटने के लिए रेस्टोरेंट ब्लू में जा करके सोने के लिए और बैठ करके शादी विवाह का फंक्शन अटेंड करने के लिए वो तो प्रोग्राम जा करके उन 31st की नाइट नाचते हैं, और क्या काम है उनके पास? उनको विकास के मुद्दे पे गोरखपुर में उन्होंने एक अपनी योजना से काम बताया ना कि हाँ ये रोड और ये नाला और ये हमारे पुल हमने बनवाया। विकास के बारे में जब बात करेंगे तो वो तमाम चीजें जुड़ा देते हैं, नौका विहार जुड़ा देते हैं, फिर उसके बाद एम्स जुड़वा देते हैं, फर्टिलाइजर जुड़वा देते हैं, और तमाम जो रोड बनी है वो जुड़वा देते हैं। और ये मानते हैं कि नहीं, जो बाहरी ढांचा है गोरखपुर का वो सुदृढ़ हुआ है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के फंड से हुआ है, मुख्यमंत्री जी के राजकोष से हुआ है कि सांसद जी के कोटे से हुआ है? सांसद जी ने क्या किया अपने कोटे? आज भी मुख्यमंत्री जी नगर निगम में उनका प्रोग्राम लगा हुआ है, 400 करोड़ की सौगात शायद कुछ दे करके जा रहे हैं, चुनाव आया है तो ऐसे सौगात तो मिलती है। आपको मालूम, आज मोदी जी आजमगढ़ में भी सौगात दे रहे हैं, सौगात तो अब चलेगी, लेकिन बात वो नहीं है। बात है आपके 9 विधायक हैं, 2 राज्यसभा 2 लोकसभा सांसद है गोरखपुर से, एमएलसी आपके पास है, चाहे वो स्नातक का हो चाहे वो उसका हो, सारे एमएलसी आपके पास है, नगर निगम में बोर्ड आपके पास है। मतलब गोरखपुर से चमक जाना चाहिए, लखनऊ से आगे होना चाहिए गोरखपुर। अच्छा, हीरे जैसा चमकना चाहिए, सोने जैसा चमक रहा है। बिल्कुल, हीरे जैसा चमकना चाहिए गोरखपुर, लेकिन सोने जैसा चमक रहा है। बिल्कुल काम हुआ है, नो डाउट है, लेकिन काम का मतलब है गरीबों को, पिछड़े वर्ग को, ठेला कुलचे लगाने वालों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पर भी मुख्यमंत्री जी को, और जो ये बात आती है राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको इस पर सोचना चाहिए कि वोट लेना, सरकार बना लेना, यही सिर्फ एक चुनाव और यही माध्यम नहीं है कि हम राज कर रहे हैं और हमें जनता चुन रही है। वो दिल से खुश होकर आपके साथ है कि मजबूरी में आपके साथ है, ये भी देखना आपको बहुत जरूरी बात है। लेकिन ये भाजपा इस तरह से अंधकार में डूबी हुई है, इतना चरम सीमा पे इसके अंदर घमंड अहंकार है कि वो नहीं देख रही है। इसके आप इनके कार्यकर्ता हो, चाहे इनके नेता हो, चाहे इनके विधायक मंत्री हो, इनसे कितना संतुष्ट है, कितना खुश है, कितना ब्यूरोक्रेसी खुश है, आप भी जान रहे, तरह हमें भी जान रहे हो। आप भी फील्ड में रह करके पूरा देश में, पूरा प्रदेश भ्रमण करते होंगे, कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हुआ, आप भी जान रहे। पेपर में कितना काम करने वाली सरकार है, ये मुद्दों से भटका रही है, मुद्दों से भटका करके राजनीति इसने आज से नहीं 92 से किया और आज भी कर रही है। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, चश्मा उतरता है, लोग को दिखाई देता है कि सच में पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगार परेशान है, महंगाई चरम पर है, अस्पताल की क्या सुरक्षा है। चाचा से बतिया लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? सैयद आदिल अहमद। तो ये बताइए कि खुश हैं मोदी जी से? हाँ बिल्कुल, काम होगा, काम बोलता है। इससे पहले भी सीएम थे, उन्होंने खाका तैयार किया था, गोलघर बनवाया, इसको पूरा किया है। योगी जी बड़ी खुशी है, हम तो चाहते हैं कि। आपका क्या नाम है? सैयद आदिल अहमद। तो आप तो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं? अरे भाई, जब खून एक मैं नेता नहीं, मैं खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी हूँ बॉक्सिंग। एक मिनट सुन लीजिए। अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि भाजपा से मुस्लिम समुदाय खुश नहीं है, आप खुश हैं? मतलब हर समाज खुश है, मुस्लिम क्यों नहीं खुश, हिंदू क्यों नहीं खुश? गलत बात करिएगा हिंदू भैया, खून एक है, खून जब एक है, राजनीति नहीं के लिए आप अभी शोएब भाई बोले कि जो बहुत गलत, जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जो सही है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी की सत्ता थी, क्यों उन्होंने पूरे सरदार मरे, क्यों गलत काम किया उन्होंने? वो सरदार क्यों बाकी मर गए? एक मछली गलत है तो पूरी मछली को क्यों मारा? अच्छा, एक बात बताइए, आप शायरी वारी करते हैं, सुने हैं शायरी वारी करते हैं? शकील आजमी की शेर है कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है और ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और लोग हमें बहते हुए दरिया में छोड़ा है, हम भी बहते हुए दरिया को समुंदर की तरफ मोड़ा है। और ये लोग अचानक कैसे अमीर बन बैठे, ये सब थे भीख मेरे साथ मांगने वाले, ये मेरे बिस्तर में तलवारें कहाँ से आ गई। शायरी जो होती है, एक गालिब की हो, मीर की हो, एक सच होता है, कवि जो होता है सच बोलता है। तो सरकार को आईना दिखाना रहे तो किस शायरी से दिखाएंगे? सरकार को आईना दिखाना हो तो किसी पर्सनल सुना दीजिए तो कि सरकार को आईना। सबसे बढ़िया शकील भाई की सुनाया, राहत की शेर सुनाया। मीर से शुरू करता हूँ। मीर ने कहा था कि आदमी अपनी ज़िंदगी में सच बोले ना बोले, शायरी में बोलता। और शायर अगर गलत कहता है तो शायर की ज़बान काट ली जाए। देता नहीं शराब तो जहराब डाल दे, साखी है कुछ ना कुछ मेरे सागर में ढाल दे। और मेरी ज़बान से अच्छा अगर नहीं पसंद तो अच्छा ये है कि शहर से मुझको निकाल दे। और गालिब ने कहा था, लिखते रहे जुनून में हर चंद सर हमारे कलम हुए। तो पत्रकारों का कहाँ तक पेन मतलब मीर गालिब को पूरा बढ़िया से पढ़े हैं आप? हमने पसंद वाजपेयी से भी मिले, मास कम्युनिकेशन किया मैंने। अच्छा। मैं आरजे हूँ, दिल्ली में रेडियो नोएडा में जॉब करता हूँ। अच्छा, आरजे हैं आप? जी, आई एम आरजे। मैं फिल्म सिटी नोएडा में आरजे। आज बीमार तो इसलिए यहाँ पे हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, और भी लोगों से बतिया लेते हैं, आ जाइए।
आज अभी प्रोग्राम लगा हुआ था काजल निसार जी का। बहरहाल काजल निसार जी का विषय नहीं है, यहाँ रवि किशन जी का विषय नहीं, विषय है जो भी सांसद जीते, जो भी विधायक जीते, हम लोग को विकास जनता के हित में। दिल्ली में अगर दिल्ली केजरीवाल सरकार है, नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कहा जा रहा है कि गोरखपुर में सारे विकास हो रहे हैं। तो वही तो अब आप पेपर में ही दिख रहे हैं, ज़मीन पे क्या हकीकत सच्चाई है वो तो आप बेहतर बता पाएंगे हमको। सौगात जो मिल रही है, अब गोरखपुर में काम जो हुए हैं, रोड चौड़ी हुई है, जो सच्चाई है। देखिए बीजेपी की तरह हम अंधभक्त तो हैं नहीं कि हम अपनी बात को दिल्ली से पेश करें कि नहीं तो नहीं। जो काम गोरखपुर में हुए हैं, विकास, रोड चौड़े नाले को लेकर के काम पहले स्तर से पहले कार्यकाल से इनके हो रहे हैं। बहरहाल उसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल, कोई बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हो, कोई एमओयू साइन हुआ हो जिस पर पैसा लगे हो, जिस पर रोजगार मिला हो, जिस पर कोई ऐसा काम, ये तो नहीं दिख रहा पेपर पे। जो बात है सच्चाई है। बहरहाल प्रदेश में लखनऊ में इन्वेस्टर समिट आया, तमाम जो है में 4 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ, याद होगा आपको भी शायद जनवरी में। आज तक वो पेपर ही पे रह गया साइन होकर के, जमीन पे नहीं उतरा। इनकी सारी योजना इसी तरीके की है, कागज पर। इन लोगों की सौगात 400 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की सौगात होती है। ये लोग जमीन पे कुछ नहीं उतरता है, पेपर में दिखा के एडवर्टाइज करा करके, होर्डिंग छपवा करके, बट 5 किलो राशन दे करके आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग बेरोजगारी रेखा के नीचे आ चुके हैं और आप उसको ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा विकास कर दिया है। विकास करते हैं, 1000 रुपये का गैस चल रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है सूबे में, जो दिल्ली का रास्ता यहाँ से तय होता है। अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है, राजस्थान में चुनाव होता है, तो वहाँ पे कहते हैं हम 500 का सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश के लोग क्या बेवकूफ़ हैं? यहाँ के लोग 1100 का सिलेंडर लेंगे। आपकी सरकार पर पूर्ण बहुमत की है, 2 बार हमने 65 सीटें 70 सीटें आप यहाँ से लेकर के गए। दिल्ली में मोदी जी बैठ करके राज कर रहे हैं गद्दी पे, और वहाँ की जनता को मिल गया सबसे महंगी बिजली पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की, सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा गैस का रेट उत्तर प्रदेश में, महंगाई सबसे ज़्यादा, लाठी सबसे ज़्यादा युवा हमारे प्रदेश में खा रहे। युवा प्रदेश के जाकर के बिहार में जाकर नौकरी मांग रहे, दिल्ली में जाकर नौकरी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को देख क्या रहे हैं आप हैं। बिहार में नौकरी करना इस लेवल पे तो नहीं ना हो पाएगा। आपके दौरा माप चरित्र नहीं तो आप वोट लेने के लिए हमको स्कीमें बताएं, वोट लेने के बाद हम वो आप छुआछूत बना दें। अब हमारे बच्चे का फ्यूचर कहाँ है, हम कहाँ देखें? हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, वो कहाँ जाके नौकरी मांगेंगे? सरकार के जो सारे वादे हैं, जो सारे परियोजना है, वो केवल कागज पर है। अरे उत्तर प्रदेश पेपर और लीक हुआ अभी ना, आरओ पेपर लीक हुआ ना, कितने लाख लोगों ने, 60,000 सीट थी, 65 लाख लोगों ने फॉर्म डाला। क्या हाल थी पूरे उत्तर प्रदेश की उस दिन की डेट में? आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से क्या हाल थी। लेकिन योगी ने जब ऐलान किया कि 6 महीने बाद फिर से जो है लीक हुई परीक्षा को कराया जाएगा, तो युवाओं के चेहरे पर तो मुस्कान थी, एक आश्वस्त हुए हो गए वो। कब? जब दबाव बना उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया। जब दबाव बना, हर तरफ से वीडियो वायरल होने लगी और इसकी जब सामूहिक जिम्मेदारी लोगों ने लिया, लाठीचार्ज हुआ, छात्रों ने लाठी खाया, उसका प्रदर्शन किया, इलाहाबाद से लगा, बनारस से लगा, लखनऊ, तब जा कर के ये सरकार बाद में बैकफुट पे आई। और उसके बाद इन्होंने कहा कि चुनाव सर पे, उसको देखते हुए इन्होंने इस फैसले को बताया कि हम 6 महीने बाद चुनाव कराना चाहें। होगा कि नहीं चुनाव लोकसभा? लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सरकार की मंशा कुछ भी लेकर के 30 लाख केंद्र में नौकरी पड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश में 12 लाख 15 लाख नौकरी पड़ी हुई है। क्यों नहीं भर रहे हैं आप हैं? क्यों उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ खेल रहे हैं? क्यों उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं आप हैं? आपके जेब से पैसा जा रहा है सरकारी, आपको नहीं ना अपने फंड से भरना है। आपको मंत्री बनाना रहेगा तो आप रातों रात विधानसभा में बुला लेंगे, 4 मंत्री अपने कोटे से 4 समाज के बना देंगे, क्योंकि सर पर चुनाव आपका है। लेकिन भरना है तो आप नहीं भरेंगे नौकरी, वो बच्चे कहाँ जाएँ? उनका फ्यूचर कहाँ है? आप सिर्फ मंदिर के नाम पर, मंदिर आस्था का विषय छोड़ दीजिए, वो बन गया, कोर्ट के फैसले से बना, आप लोग की सहयोग से बना, नो डाउट है, उसमें कोई टिप्पणी करने नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बाद आप आइए, मूल मुद्दों पे आइए ना, महंगाई पे आइए ना। ठीक है, तो अभी हम लोग गोरखपुर में मौजूद थे, कुछ युवा साथी थे, जरा सा सोचे कि बात कर लें कि और देख लें कि 2024 को लेकर क्या सोचते हैं युवा, और ये भी कि क्या सोचते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके की आम चीज़ें हैं जो यकीनन जो मुद्दे हैं धरातल पर जो नज़र आते हैं, उस पर क्या सोचते हैं युवा, ये जानने की एक बार कोशिश की है। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, और क्या जो युवा यहाँ के थे किस तरीके के विचार रखे, इस पर आप क्या इन विचारों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करें। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।